हेलो साथियों, स्वागत है सबका जैस सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम करते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण नंबर अगला, जो कि है तत्कालीन कारण या बोस्टन चाय पार्टी। यह तत्कालीन कारण को हम जानते हैं, तत्कालीन कारण क्या होता है या तत्कालीन कारण क्या थी उस समय की। तो तत्कालीन कारण में यदि हम बात कर ले तो तत्कालीन कारण में क्या था, 1777 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1777 ईस्वी की बात है। और इस 1777 ईस्वी में चाय कानून लाया गया। 1777 ईस्वी में ब्रिटिश ब्रिटिश के सरकार थी, जो अमेरिका के ऊपर अपना नियंत्रण कर रखे थे, शासन कर रखे थे। उन सरकार के द्वारा अमेरिका में चाय कानून आया, जिस चाय कानून का जो है एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, जो भारत से तूने चाय खरीदो और सीधा तू अमेरिका में जाकर बेच सकता है। तो वही बात है, 1777 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार मिल गया। मतलब जो भारत से चाय खरीदकर अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ वह बेचने वाला कोई आदमी होगा, तो वह बेचने वाला आदमी कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त और वहां पर जाकर कोई चाय नहीं बेच सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय कानून द्वारा 1773 में अमेरिका में चाय बेचने का क्या मिल जाते हैं? एक अधिकार प्रदान किया गया। जिस चाय कानून का उपनिवेशवासी, यह जो चाय कानून आया, इस चाय कानून का उपनिवेशवासी क्या किया? जबरदस्त विरोध किया। यदि उपनिवेशवासी का बात कर ले तो कौन आ जाएगा? तो अमेरिका वासी। कौन सा आ जाएगा? तो अमेरिका वासी ने क्या किया? जबरदस्त विरोध किया। और जबरदस्त विरोध किस प्रकार से किया, उन्हों को देखते हैं कि जबरदस्त विरोध उन्होंने इतना किया, जब चाय से लादा हुआ सामान, क्या बात करें, जब चाय से लादा हुआ सामान अमेरिका पहुंचे। जब चाय से लादा हुआ सामान कहाँ पहुंचते हैं? अमेरिका। और अमेरिका कहाँ पर पहुंचते हैं? बोस्टन बंदरगाह पर। बंदरगाह किसको कहते हैं? तो जहां पर क्या होते हैं, समुद्र से आने वाले नाव या जहाज लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। यानी कि ऐसी सीमा जहां पर क्या होते, नाव सब लगे, तो उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो कहाँ की बात करते हैं? तो अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर। अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जब वहां पर कंपनी की चाय की जहाज पहुंचते हैं, तो अमेरिका वासी ने तो विरोध करता था। तो अमेरिका वासी, वहां के कुछ अमेरिका वासी थे, जिन्होंने उस जहाजे पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद जितनी भी चाय की पोटली थी, सारी की सारी पोटली को उसी समुद्र में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वही बात कहा गया है कि वहां के कुछ नागरिक आदिवासी, जो रेड इंडियन कहा जाते थे, जैसे कपड़े पहनकर जहाज में पहुंचे और वहां की सभी चाय की पोटलियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन पार्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो चाय की जो पोटलियां थी, उन सभी पोटलियों की वहां के ही आदमी लेते हैं और उसी क्या बोलते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। यह जो समुद्र में फेंकने की घटना थी, जो फेंकने वाला आदमी थे, तो उन सभी को क्या कहा जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी। क्योंकि बोस्टन टी पार्टी क्यों कहा गया? क्योंकि बोस्टन नामक क्या था? तो बोस्टन नामक बंदरगाह था। क्या था? बोस्टन नामक बंदरगाह था। बोस्टन नामक बंदरगाह पर क्या फेंके? तो चाय फेंके। चाय को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं। और पार्टी मतलब अकेले तो कोई नहीं फेंका होगा, इसके लिए संगठन बनाया होगा, ग्रुप बनाया होगा, इसलिए उसको पार्टी कहते हैं। यानी कि बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पोटली को पार्टी बना रख फेंक दिया, इसलिए क्या कहते हैं? बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं। समझ में आया था ना तक? इसलिए क्या कहते हैं? जो बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं। यह बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहाँ की है? तो यह है अमेरिका की। जानते हैं जब, अच्छा बताओ, जब ये अमेरिका के आदमी ने कंपनी के उतना सारे चाय को खराब कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या वो सब चुप रहेंगे? अब कंपनी जो थे, उन कंपनी को एक का अधिकार दिए थे ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन की सरकार कहते जाओ तो अमेरिका में अपना चाय बेचना, जो होगा सो देखा जाएगा।
और कंपनी की चाय को अमेरिका के आदमी ने फेंक देते हैं, जिसके कारण कंपनी को बड़ा गुस्सा आते हैं और कंपनी जाती है अपनी सरकार के पास, कहते हैं कि आप तो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन वहां पर तो मेरा सारे के चाय का पोटली को फेंक दिया, सारे चाय को क्या कर दिया, खराब कर दिया, हमारा तो कंपनी घाटा में चल गया। जैसे ये बात जानते हैं तो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसकी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचते हैं, उसकी आत्मसम्मान पर क्या आते हैं, जख्म आते हैं, जिनके कारण वह आत्मसम्मान को बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं बोस्टन बंदरगाह पर जो चाय को इतना फेंके थे, इनकी बदला लेने के लिए क्या वो चुप बैठेंगे, चुप तो नहीं रहेंगे प्यारे साथियों, उन्होंने कुछ तो कुछ निकालेंगे जुगाड़, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे, कौन, तो क्या बात करते हैं, ब्रिटेन के जो राजा है वह ब्रिटेन के राजा। अब यहाँ पर जो इतना काम कर चुके हैं, कंपनी के इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं, क्या ये सब आदमी अब चुप बैठेगा, इनको भी पता है कि हमने सरकार की इतना क्षति पहुंचाए हैं तो सरकार तो कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लेंगे, तो उस एक्शन के करारा जवाब देने के लिए, उस एक्शन की मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 5 सितंबर 1774 में, कब की घटना बात है यह, तो 5 सितंबर 1774 में 74 को 13 उपनिवेश को प्रतिनिधियों ने, यानी कि कहां की बात करते हैं, अमेरिका के 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि, मतलब हम बात कर ले अमेरिका के 13 उपनिवेश के नेता ने, एक शहर नाम है जिसका नाम है क्या, फिलाडेल्फिया, क्या नाम है, तो फिलाडेल्फिया शहर में एकत्रित होते हैं, वहां एकत्रित होकर एक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसका नाम क्या है, एक देशीय महासम्मेलन, एक एक महादेशीय सम्मेलन, क्या नाम है, तो एक महादेशीय सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, यानी कि वहां पर सारा एकत्रित होता है और राजा की मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन्होंने अपना क्या करते, संगठन बनाते, यानी कि निर्णय लेती है। अब जो एक देश से दूसरे देश को लड़ाई होगा तो अकेला तो कोई नहीं फरिया लेगा, इसके लिए तो सभी आदमी का सहयोग चाहिए, तो वही सहयोग लेना आप किस प्रकार से आगे क्या दे, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन सभी को समझने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने क्या करते हैं, एक आयोजन बनाया, यानी कि सम्मेलन किया, जिस सम्मेलन का नाम क्या है, एक महादेशीय सम्मेलन किया गया। जो क्या था, यह जो महादेशीय सम्मेलन था, यह महादेशीय सम्मेलन ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। यह जो महासम्मेलन हुआ, इन महासम्मेलन में सभी आदमी नो एकजुट हुआ और सभी आदमी नो विचार विमर्श किया, राय लिया, कहा कि ये जो है, इन सम्मेलन के दौरान क्या करेंगे, ब्रिटिश के जो कानून है उन कानून का विरोध करेंगे, यानी कि वो कानून हमें नहीं चाहिए, वो कानून क्या कर देंगे, तो वो कानून को हम मानेंगे ही नहीं। साथ ही यह जो चाय बेचने का जो अधिकार दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, यह भी व्यापार हमें नहीं चाहिए। ये सारा का सारा जो विचार विमर्श हो जाते हैं प्यारे साथियों, यह विचार विमर्श कहाँ पर होते हैं, तो एक देशीय महासम्मेलन जो आयोजित किया गया था फिलाडेल्फिया शहर में 13 उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व के द्वारा 5 सितंबर 1784 में, तो वहां हो जाती है। इनके बाद और यहाँ पर क्या होते हैं, तो इनके बाद यदि और हम बात कर ले, तो इनके बाद और यहाँ पर होते हैं 18 अप्रैल 1775 को, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच, ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों को, यानी कि जब यहाँ से देखो, जब यहाँ से बात करो, जो ब्रिटिश सरकार जो है उनकी क्षति पहुंचाई है, ब्रिटेन सरकार की क्या पहुंचाई है, अमेरिका वासी ने क्षति पहुंचाई। अब क्षति किस प्रकार से, उनकी चाय, उनकी कंपनी की जो चाय की पटली थी उनको फेंक दिया, जिसके कारण राजा को आक्रोश आया, उन्होंने क्या किया, अपनी सेना भेजा, उनको सबक सिखा देना है। अब उनका एकदम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिलाडेल्फिया शहर में इन्होंने सबने सम्मेलन कर चुका है, अब इसमें भी बल आ गया है, वो तो शक्तिशाली था ही, अब दोनों में क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। तो पहली बार ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच यह प्रथम संघर्ष जो है, यह प्रथम संघर्ष कब होती है, तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को किनके बीच संघर्ष होती है, तो यह हो जाते हैं ब्रिटिश की सेना और उपनिवेश वासियों के बीच, ब्रिटिश की सेना और उपनिवेश वासियों के बीच।
इनके बाद हम बात करते हैं, जब एक युद्ध हो जाते हैं और इस युद्ध में क्या होते हैं, इस संघर्ष में अमेरिका वासी ने जीत जाते हैं और ब्रिटेन वालों ने हार जाते हैं। तो अब जब हार चुके हैं ब्रिटेन वाले ने और अमेरिका वाले ने जीत चुके हैं, तो अब जो ब्रिटेन ने पहले से ही क्या कर रखे थे, तो उस पर कब्जा कर रखे थे, राज कर रहे थे, तो उनको तो बड़ा ही झटका लगा। और जब बड़ा झटका लगेगा तो क्या वो शांत तो नहीं बैठेगा, अब फिर से तैयार होकर पुनः फिर से भेजेगा लड़ने के लिए। जब पुनः फिर से भेजेगा लड़ने के लिए, तो फिर इन्हों सब ने क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, फिर इन्हों सब ने सम्मेलन करता है, कहता है कि इस प्रकार से तो अपने सब ने उनको हरा दिए, तो फिर वो कुछ न कुछ सोचेगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या बात करते हैं, जो अमेरिका वासियों या कह सकते उपनिवेश वासियों ने 4 जुलाई 1700 कब की बात है, तो 4 जुलाई 1776 में 75 में सम्मेलन हुआ, 75 में क्या हुआ, संग्राम हुआ, संघर्ष हुआ। 75 में जीत जाते हैं अमेरिका वासियों ने। उसके बाद 76 में 4 जुलाई 1776 को पुनः 4 जुलाई 1776 को पुनः फिलाडेल्फिया शहर में दूसरा महादेशीय सम्मेलन किया गया। फिर क्या हुआ, जो 4 जुलाई 1776 को दूसरा महा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। और जब पहली बार जीत जाते हैं, तो पहली बार जीत जाते हैं और पहली बार जीतने से ही इन सब में क्या होती है, खुशी का माहौल बन जाता है। और थॉमस जेफरसन ने क्या करते, स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता पत्र एक लिखी थे, उन स्वतंत्रता पत्र को क्या करते हैं, घोषित कर देते, यानी कि जारी कर देता है और कह देता है कि इंग्लैंड वाले यानी कि ब्रिटिश वाले नो हमसे हार चुका है और हम क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए। तो यह स्वतंत्रता पत्र की जो घोषणा, स्वतंत्रता पत्र की घोषणा जारी की जाती है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, यह थॉमस जेफरसन ने इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कौन करते हैं, थॉमस जेफरसन ने तैयार करते हैं। और इसी टाइम इसी दिन ये इन्होंने सबने अमेरिका वासियों ने सबने क्या करते हैं, तो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना आरंभ करते हैं। कब, तो 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को। तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति बनाया गया। और जॉर्ज वाशिंगटन जो था, इनको क्या बना दिया, अमेरिका उपनिवेश जो था इनका सेनापति नियुक्त किया गया। यानी कि सेना को संभालने का कमांड किसको दे दिया, तो सेना का कमांड दे दिया जॉर्ज वाशिंगटन को। क्या हुआ, तो सेना का कमांड जॉर्ज वाशिंगटन को दे दिया। और 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हो गया। और 3 फरवरी 1783 ईस्वी में, कब, तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस में एक संधि होता है, जिसमें क्या होते हैं, यह संधि से पहले ब्रिटेन के जो सेनापति थे, वह ब्रिटेन के सेनापति ने अमेरिका के सेनापति के सामने अपना आत्मसमर्पण कर देता है, यानी कि युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में हारने के बाद क्या होते हैं, जो 3 फरवरी 1783 में एक संधि होती है, जिस संधि के दौरान यह संग्राम जो है यह खत्म हो जाते हैं। और ब्रिटेन वासी ने जो थे, वह ब्रिटेन वासी ने अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देते। ब्रिटेन वासी ने पूर्ण रूप से अमेरिका को क्या करते हैं, तो स्वतंत्र कर देते हैं। जब स्वतंत्र हो जाते हैं, तो हम जानते हैं किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या होती है, नियम कानून व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। तो यह 1787 ईस्वी में कहाँ के संविधान का निर्माण हुआ, यह 1787 ईस्वी के संविधान का निर्माण है, यह है अमेरिका के। और 1789 ईस्वी में इसे लागू कर देता है। तो 1787 ईस्वी अमेरिका के संविधान तैयार हो जाते हैं और लागू कब कर देते हैं, 1789 में अमेरिका में नया संविधान लागू कर देता है, जिस संविधान में जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये जो जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाते हैं, तो अमेरिका के स्वतंत्र होने पर जॉर्ज वाशिंगटन जो था, उस जॉर्ज वाशिंगटन को क्या बना देते हैं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। बस, तो प्यारे साथियों, यहाँ तक उम्मीद है जो आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम, तो उसमें जानेंगे जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ। जय हिंद प्यारे साथियों, ऑल द बेस्ट।